हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज हम बिना टाइम को वेस्ट किए प्रश्नावली 3.1 के सारे क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। बड़े ही आसान तरीके से हल करेंगे। तो देखो, हम सीधे शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि कक्षा नहीं, देखो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि जो कंडीशन हमें दी है उसके हिसाब से हमें रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं और उसको फिर ग्राफीय विधि से हल करके उसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है वो है कि कक्षा 10वीं के कुछ विद्यार्थी है हमारे पास में। कितने? 10 विद्यार्थी। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। ये एक्स का जो है ना, ये रोमन में मतलब 10 लिखा है। ठीक है, तो कक्षा 10 के कुछ 10 विद्यार्थी हमारे पास में है। उन्होंने एक पहेली की प्रतियोगिता है उसमें पार्टिसिपेट किया है, मतलब उसमें भाग लिया है। ठीक है, अब पहेली की प्रतियोगिता में भाग लिया है, उसमें कुछ अब विद्यार्थी है तो कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। तो वही लड़के और लड़कियों की संख्या हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें दो कंडीशन दी है। पहली कंडीशन क्या है कि टोटल विद्यार्थी 10 है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 ज्यादा है, अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये बुक की लैंग्वेज है। देखो, तो इससे समझ में आ रहा है ना, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। मतलब कि जितने भी लड़के होंगे, मान लो 4 लड़के हैं तो इससे 4 ज्यादा लड़कियां हैं, मतलब कि 8 लड़कियां होंगी, ऐसा हो सकता है। पर 10 होना चाहिए, तो 4 और 8 तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो मान लो अगर लड़कियों की संख्या हो गई 2, तो लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या हो गई 2, तो लड़कियों की कितनी होगी? 4 ज्यादा, मतलब कि इसमें 4 प्लस करना पड़ेगा तो 6 हो जाएगी। आया समझ में? पर टोटल 10 है तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो तो अब हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं हमारा। तो सबसे पहले कंडीशन हम देख पहले मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो दो चर हमें मानने होंगे। यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग, माना लड़कों की संख्या x मान लेते हैं, लड़कों की संख्या x है, और लड़कियों की संख्या हम मान लेते हैं y है। ठीक है, लड़कियों की संख्या यहाँ पर क्या है हमारे पास में? y है। ठीक है, अब कंडीशन के हिसाब से चलेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से। तो लिख देते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार। क्या दिया गया है कि टोटल जो बच्चे हैं कक्षा 10 की कितने हैं? 10 है। मतलब टोटल बच्चे, मतलब कि जैसे मान लेते हैं, मैं कह दूं आपके पास, मेरे पास में 5 चॉकलेट है और 5 बिस्किट है, तो टोटल मेरे पास में कितना दिया गया है? 10। तो ये है लड़कियों की संख्या और ये है लड़कों की। तो इसको हमने x बोल दिया है और इसको हमने y बोल दिया है। इस टाइप से इसको क्या बीज गणित के जैसे सोचकर चलेंगे ना, तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते, माना है हमने। तो प्रश्न के अनुसार क्या है? कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास में? कुल विद्यार्थी हमारे पास में है कितने? 10 है। टोटल बच्चों की संख्या कितनी है? 10 है। तो x प्लस वाई, मतलब लड़के प्लस लड़कियां बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब फिर पुनः प्रश्नानुसार कर देंगे हम यहाँ पर, क्योंकि दूसरी कंडीशन हमें बनानी है। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार इसके हिसाब से क्या है भाई? इसके हिसाब से बोल रहा है जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मान लो अब कुछ लड़कियों की संख्या है, लड़कों की संख्या है 4। ठीक है, अब जो लड़कियों की संख्या होगी वो इससे कितनी होगी? 4 ज्यादा होगी। ये होगी 8। तो अब ये दोनों को बराबर लिखना है, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, तो ये लड़कियों की संख्या हो गई बराबर ये लड़कों की संख्या हो गई। अब लड़कियों की संख्या ज्यादा है, ये कम है, तो कम वाले को ज्यादा वाले के बराबर करने के लिए जितना इसमें लग रहा है उतना हमको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। कितना लग रहा है? 4 लग रहा है, क्योंकि ये वाली जो है लड़कियों की संख्या ये है ज्यादा। ठीक है, इसीलिए हमने इसमें 4 प्लस कर दिया, है ना। बात से क्लियर हो रहा है कि लड़कियों की संख्या ज्यादा है मतलब वो सिंगल आएगा, और लड़कों की संख्या कम है मतलब कि उसमें 4 प्लस होगा, क्योंकि कंडीशन में 4 ही दिया है। तो ये हो गई हमारी, हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो, अब बोला गया है कि समीकरण के युग्म हमारे बन गए। अब इसको करना है ग्राफीय विधि से हल। तो ग्राफीय विधि हम डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले हमको बना लेना पड़ता है एक डिब्बा। यहाँ पर ग्राफीय विधि से हल चाहो तो लिख दो, ग्राफीय विधि से इसको हम हल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ बना लो, समीकरण 1 के लिए लिख दो सबसे पहले
समीकरण 1 के लिए यहाँ मैंने बना दिया ये डिब्बा, यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये x और ये y हो गया। ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारा, यहाँ पर लगे तो ब्रैकेट में लिख दो समीकरण 1 है, एक है हमारा x धन y बराबर इसे 10। अब मैंने कहा था कि x का मान रखेंगे और y का मान निकालेंगे, तो कुछ भी ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 2 3 4 10,000 15,000 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा लेना है। अब मान लो भाई मैंने यहाँ पर ले लिया 1 या 0 ले लिया x को, तो x को 0 ले लूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमको फिर जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 10 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो इतना लंबा ना करके हम इसको 5 ले लेते हैं, तो इसका मान 5 आ जाएगा हमारा। तो हमको दोनों साइड 5 5 ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसका मान हम 5 ले लेते हैं। माना x बराबर 5 या x बराबर 5 रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, 5 धन y बराबरी से 10 हो जाएगा, y बराबरी से 10 माइनस 5, तो ये हो जाएगा क्या, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी 5 आ गई। अब यहाँ 6 रख देते हैं हम, तो 6 रख दिया हमने। अब फिर से पुनः हम माना करके यहाँ पर लिख देंगे, माना x बराबर 6 रख दिया हमने, तो 6 धन y बराबर 10 हो जाएगा, y बराबर 10, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा यहाँ पर 4। ये हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब समीकरण 2 के लिए हम यहीं कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेंगे हम लोग, समीकरण 2 के लिए, ठीक है भाई, समीकरण 2 के लिए कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। समीकरण 2 क्या है हमारा, यहाँ पर लिख लो एक बार, y बराबर x धन 4, ये हमारा है समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसके लिए बना लो एक डिब्बा यहाँ पर। ठीक है, ये बना दिया मैंने, शिट, ये बना दिया, यहाँ लिख दिया x, यहाँ लिख दिया y। अब इसमें रख सकते हैं हम x का मान 0, तो रख दो यहाँ पर, माना क्योंकि छोटी संख्या आ रही है, माना x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर मैंने रख दिया 0, 0 प्लस 4 कितना हो गया, 4 हो गया, 0 प्लस 4 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, फिर से मान लेंगे क्योंकि हमको 2 मान कम से कम चाहिए, ताकि हमारी जो सरल रेखा है वो आसानी से आ सके। ठीक है, आसानी से क्या, 2 मान तो ज़रूर होती है सरल रेखा खींचने के लिए। तो यहाँ पर फिर से हम मान लेंगे, यहाँ क्या मान लेंगे, x बराबर, यहाँ 0 रख दिया, अब 1 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो y बराबर 1 प्लस 4, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर x के भी 2 मान, सॉरी, मतलब x के भी 2 मान मिल गए और y के भी 2 मान हमको मिल गए हैं अलग अलग रेखा के लिए। ठीक है, यहाँ हमने 6 रखा था तो हमारा क्या आया था, 4 आया था। यहाँ हमने 0 रखा तो 4 आया, यहाँ पर 1 रखा तो हमने यहाँ पर 5 आया। डिब्बा भरना मत भूलना, नहीं तो नंबर कट सकते हैं आपके बोर्ड में। अब कहा गया है कि इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए, तो इसको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमको यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो देखो हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब इस पॉइंट के हिसाब से हम इसके ऊपर लाइन बनाएंगे और वो कहाँ इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद कर रही है, उस हिसाब से हम अपना आंसर डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या है हमारे पास में, जब x की वैल्यू 5 है समीकरण 1 के लिए, तो y की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास में, 5 है। तो ये 5,5 वाला पॉइंट हमको यहाँ पर ढूंढना है। तो ये हो गया हमारा 5,5 वाला पॉइंट, ये आ जाएगा हमारा, कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। देखो ऐसा, और एक्यूरेसी में थोड़ी सी हमारे पास में वो हो सकती है, कम हो सकती है। ये 5,5 वाला पॉइंट आ गया हमारे पास में, ये लिख दिया हमने। दूसरा पॉइंट देख लो यहाँ पर क्या है, 4,6। जब x की वैल्यू 6 है तो y की, सॉरी 6,4, जब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 4 है। तो ये x की वैल्यू हमारे पास में 6 और y की वैल्यू 4। तो इसको ऐसे आने दो, यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर ये हो जाएगा यहाँ। तो ये हो जाएगा हमारा 6,4 वाला पॉइंट। अब इसको हम मिला देंगे यहाँ पर, तो मेरे पास में तो ये है, तो इससे हम मिला देते हैं यहाँ पर इसको। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसको मिला दिया। थोड़ा सा लाइन यार टेढ़ी हो सकती है, और पॉइंट में मैंने पहले ही कहा कि एक्यूरेसी ला पाना थोड़ा मुश्किल काम है यहाँ बोर्ड पर। बाकी कॉपी में ग्राफ दे दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी है लाइन, कौन सी लाइन है हमारी, ये
x धन y बराबर 10 वाली लाइन है। दूसरी लाइन देख लो हमारी, समीकरण 2 के लिए जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 0 है, 0, y की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये हो गया हमारा 0,4 वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरी है हमारे पास में जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 5 है। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हमारे पास में 5 है, मतलब कि यहाँ का ये वाला पॉइंट आएगा क्या 1,5 आएगा। ठीक है, इसको मिला देते हैं हम लोग यहाँ पर। अब तो हमने लिया यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया, तो अब देखो यहाँ से जब हमने मिलाया तो इसको चेक करो कि ये कौन सा पॉइंट पे मैच कर रही है, ये 7। ठीक है, तो y की वैल्यू 7 आ गई। और यहाँ से देखो ये इसको नीचे ले जाओ, ये कौन से पॉइंट पर मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है हमारा पॉइंट नंबर 3। ये थोड़ा सा लाइन ना ऐसी टेढ़ी हो गई है, बाकी ये जो पॉइंट है हमारा ये हो जाएगा हमारा 3,7, मतलब कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7। ठीक है, तो ग्राफ विधि से सॉल्व करने के बाद में हमको x बराबर क्या मिल गया 3 मिल गया, y बराबर क्या मिल गया हमको 7 मिल गया। अब शुरू पे आ जाओ कि हमने माना क्या था। लड़कों की संख्या को हमने माना था x, ठीक है भाई x। लड़कियों की संख्या को हमने माना था y, ठीक है भाई y। और कंडीशन के हिसाब से देखो टोटल कितने होने चाहिए 10 होने चाहिए, तो 7 + 3 10 होता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी कंडीशन देखो y जो है मतलब लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 4 ज्यादा होना चाहिए। तो पहले लड़कों की संख्या देखो कितनी है, लड़कों की संख्या हमारे पास में 3 है, लड़कियों की संख्या इससे 4 ज्यादा होना चाहिए, मतलब कि 3 धन 4 होना चाहिए। तो कितनी होना चाहिए 7 होना चाहिए। देखो आ रहा है, आ रहा है, तो हमारा ग्राफ एकदम सही है, हमारा आंसर भी एकदम सही है, हमारा मेथड भी एकदम सही है। तो इस टाइप से ये सॉल्व होगा। थोड़ा सा यहाँ पर एक्यूरेसी लाने में मुझे बोर्ड पर प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी जो कॉपी में हम स्केल से मार्किंग करते हैं और जो ग्राफ होता है वो एकदम ग्राफ तो एकदम एक्यूरेट होता है, तो उससे आपको बहुत ईजी पड़ेगा। इस वाली लाइन को हम नाम दे देते हैं, इस वाली लाइन को हम यहाँ नाम दे देते हैं y बराबर x धन 4। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारे पहले प्रश्न का जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, सब प्रश्न मतलब सब क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। मतलब 5 पेंसिल और 7 कलम, इसका टोटल मूल्य हमारा 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य कितना है हमारे पास में 46 रुपये। ठीक है, ये दो कंडीशन हमको दे दी गई है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ हम मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना, एक पेंसिल का मूल्य कितना दे दिया गया है हमको पता नहीं, तो x मान लेते हैं, तथा एक कलम का मूल्य मान लेते हैं y है। ठीक है, ये मान लिया हमने दो। अब हमको दे दिया गया है 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना दे दिया गया है 50 रुपए दे दिया गया है। तो ठीक है, 5 पेंसिल और देखो तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, चलो ठीक है उसको छोड़ो। मान लो एक पेंसिल का मूल्य मैंने दे दिया तुमको 1 रुपए, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे 5 रुपए। तो कैसे किया, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 रुपए हो गए। एक पेंसिल का मूल्य यदि 2 रुपए रहता तो 5 पेंसिल का कितना हो जाता 10 हो जाता। तो ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो एक पेंसिल का मूल्य एक x रुपए है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 पेंसिल का मूल्य बराबर का क्या हो जाएगा 5 गुना x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5x हो जाएगा ये। ठीक है, इसी टाइप से 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 7 गुना y हो जाएगा, बराबर 7y हो जाएगा। तो हमको क्या दे दिया गया है 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलम का मूल्य, टोटल मिला के कितना दे दिया गया है 50 रुपए दे दिया गया है। तो ये प्रश्नानुसार हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन हमको क्या दे दी गई है प्रश्नानुसार 5x धन 7y बराबर कितना दे दिया गया है 50 दे दिया गया। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। अब फिर आ जाते हैं, फिर दे दिया गया है 7 पेंसिल का मूल्य, पुनः प्रश्नानुसार, मतलब यहीं से लिख देना चाहिए था, इसीलिए कह सकते हैं यहीं से प्रश्नानुसार है। हाँ, ये
प्रश्नानुसार, ठीक है। और फिर पुनः प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, क्या कह रहा है हमसे, 7 पेंसिल का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास में, 5y हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये कंडीशन के हिसाब से देखो, अब हमको बोल दिया 7 पेंसिल का और 5 कलम का टोटल मूल्य मिलाकर कितना हो रहा है, 46 रुपये हो रहा है। तो कंडीशन के हिसाब से इसीलिए क्या हो जाएगा, ये 7x धन 5y बराबर कितना हो जाएगा, ये 46 रुपीज़ हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी कंडीशन नंबर और समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो मैंने कहा क्या कहा था, अब यहाँ पर फिर डिब्बा बना लो। सबसे पहले लिख दो समीकरण 1 के लिए, ग्राफी विधि से हल करना है ना हमको, ग्राफ हम पहले ही बना चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो समीकरण 1 के लिए क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 1 क्या है हमारा, यहीं पर हम साइड में समीकरण 2 के लिए भी कर लेंगे, ठीक है। समीकरण 2 के लिए, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, देख लो पहले। समीकरण 1 है हमारा, कहाँ गया, ये है 5x धन 7y बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास में, 7x धन 5y बराबर इससे 46 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे पहले डिब्बा बना लेते हैं अपना, ठीक है। मैं थोड़ा सा जगह बचाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ये हो गया x, ये हो गया y। अब हम x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे और y की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या रख दी जाए यहाँ पर, सोचो x की वैल्यू क्या रख दी जाए यहाँ पर। वैसे तो कुछ भी रख सकते हैं, मान लो हम इसको 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर y बराबर इसे 50/7 हो जाएगा, फिर ये कहाँ बीच में उसको डिवाइड करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा पॉइंट, तो ये अपने को दिक्कत जाएगी थोड़ी सी। तो इसको क्या रख सकते हैं हम लोग, इसको रख देते हैं हम लोग, 2 रखे तो 10 हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं हम लोग, 0 ही रख देते हैं इसको। तो हमने इसको रख दिया 0, तो ये हो जाएगा, माना एक बार क्या मान लिया हमने, x बराबर 0 मान लिया, तो ये हो जाएगा 0 धन 7y बराबर 50। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 50/7 हो जाएगा। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर इसे साथ ही 49, फिर एक बचेगा तो 7.1 ऐसा करके कुछ हमारा आंसर ही आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम क्या मान लेंगे, एक बार ये आ गया से, इसको यहाँ पर 50/7 ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। फिर दूसरी बार क्या मान लेंगे हम लोग, माना x बराबर हम मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, ठीक है। 1 मान लिया यहाँ पर, तो अब ये हो जाएगा 5 एकम 5, यहाँ पर 1 रखा हमने तो 5 एकम 5 हो गया, धन 7y बराबर 50। फिर ये 5 का पक्षांतर इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 45, तो y बराबर हो गया 45/7 हो गया, ठीक है। ऐसा दूसरे समीकरण पर आ जाते हैं, यहाँ इसके लिए भी हम यहाँ डिब्बा बना लेंगे, यहाँ साइड में बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया x और ये हो गया y। इसमें भी सेम ही करके देख लो, ये रख दिया मैंने मान 0 रख दिया यहाँ पर 0 रख दिया, तो माना x बराबर 0 रखा हमने, ये हो गया 0 धन 5y बराबर 46 हो गया, y बराबर 46/5 ऐसा हो गया ये। तो ये हो जाएगा 46/5, मतलब कि 5 9 45, 9 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला क्या मान लेंगे हम, यहीं पर एक और बार, एक पॉइंट और चाहिए हमको, तो माना यहाँ हमने लिखा नहीं है 45/7, हाँ माना 1 रख देते, ये 46 है, हाँ 1 रख देते हैं, तो 1 रख दिया हमने तो ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, मतलब कि यहाँ पर 1 रखा तो 7 एकम 7 धन 5y बराबरी से 46, फिर 5y बराबरी से 46 -7 किया तो -7 किया तो कितना बच गया वहाँ पे, 39 बच गया, 39 बच गया, तो y बराबरी से 39/5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हम 39/5, ठीक। अब देखो, अब पॉइंट चेक कर लो ग्राफ पर,
जब हमने 0 रखा पहले समीकरण के लिए, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई? 50/7, मतलब कि 7.1 आई। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू आई हमारी 7.1, मतलब कि यहाँ कहीं आ जाएगा, इसके जस्ट ऊपर। 10 पार्ट होते हैं इसके अंदर, तो ये जस्ट थोड़े से ऊपर आ जाएगा ये। हाँ, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे 0,50/7 नाम दे देंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या रखा? जब हमने 1 रखा तो ये आ गया 45/7, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 7×21, 7×4 = 28, 7×5 = 35, 7×6 = 42, फिर 3 बचा, फिर 0 आ जाएगा दशमलव का, फिर 7×21, 7×4 = 28, 6.4 के आसपास में इसकी वैल्यू आएगी। तो ये जब इसकी वैल्यू x की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 6.4 के आसपास यहाँ कहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये 6.4 है तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1,45/7, इस टाइप से, है ना। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर मिला देंगे। तो ये 2 पॉइंट है हमारे, तो इसको हमने ऐसा करके यूँ मिला दिया। ये लाइन कौन सी है हमारी? ये लाइन है हमारी ये वाली, 5x 7y = 50। दूसरा समीकरण क्या है हमारा? देखो ये वाला है, तो इसमें हमने जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू हमारी 46/5 आई, तो 5 9.1 के आसपास आता है ये वाला। तो 0, 9.1, तो ये 0 हो गया, और 9.1 मतलब कि 9 से ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ कहीं पे लाई करेगा हमारा पॉइंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0,46/5, ये हो गया 0,46/5, एक पॉइंट ये हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई? तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 39/5, तो 5×7 = 35 और 5×8 = 40, 7.8 के आसपास आ गई है ना। तो 1,7.8, तो ये 1 हो गया हमारा, और 7.8 मतलब कि 8 के करीब में यहाँ कहीं पे आएगा, तो इस साइड में हम इसको लिख देते हैं। ये पॉइंट कौन सा है हमारा? 1,39/5 है। ठीक है, ये इस टाइप से हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर, यहाँ कहीं आएगा ये पॉइंट, इसको मिटा कर लिख देते हैं। ये वाला कौन सा पॉइंट था हमारा? ये वाला था, इसको यहाँ लिख देते हैं। क्या था? 0,50/7। ठीक, और ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ कहीं पे आ रहा है 1 के पास में, और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आया, तो हम इसको भी यहाँ से ऐसा मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमने इसको मिला दिया। तो देखो ये कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है ये लाइन? देखो ध्यान से जरा, ये कर रही है यहाँ पर। कहाँ पर कर रही है? यहाँ पर कर रही है। ओह, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है हमारा, पर ये यहीं पर करेगी प्रतिच्छेद। तो ये पॉइंट क्या है हमारा? 3,5 है। इसको थोड़ा सा ना यहाँ कहीं बनाते तो ज़्यादा बेटर रहता हमारे लिए। ठीक है, ये 3 के आसपास है। थोड़ा एक्यूरेसी में मैंने कहा था थोड़ी दिक्कत आ सकती है हमको। और जो दूसरी वाली जो लाइन है हमारी, ये वाली, ये हमारी ये वाली लाइन है 7x धन 5y = 46। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा 3,5, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया हमारा? 3 रुपये हो गया, क्योंकि x हमने वो माना है, और एक कलम का मूल्य हो गया हमारा 5 रुपये। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर हम वैल्यू रख के देख ले। 3,5 आई है तो यहाँ पर रख दिया हमने, पेंसिल का मूल्य कितना रख दिया? यहाँ पर 3 रख दिया, तो ये हो गया 15 धन 7y, तो y की वैल्यू कितनी है? 5, मतलब कि हमारा कलम का मूल्य कितना आ गया? 5 रुपये आ गया, तो 7 ये हो गया 35, 35 और 15 कितना होता है? 50 होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हो गया हमारा सोल्यूशन। इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लगे तो आंसर में लिख दो पेंसिल का मूल्य बराबर x बराबरी से 3 रुपये और कलम का मूल्य y बराबरी से 5 रुपये, ऐसा यहाँ पर लिख देना। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, x बराबर 3 और y बराबर क्या हो गया हमारा? 5 हो गया। तो ये इसका सोल्यूशन है। अब आते हैं हम हमारे दूसरे प्रश्न पर। इसमें कुछ नहीं करना है, हमको तुलना करके बताना है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके बताना है कि ये जो समीकरण दिए गए हैं समपाती है या समांतर है। तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया हमारा। ये लिख दिया हमने यहाँ पर हल, यहाँ लिख दो। हल के बाद में यहाँ a1 = 5, b1 = -4, c1 = 8। ये दोनों नंबर जो है c1 एक ही साइड होनी चाहिए, या तो इधर या तो उधर। ठीक है, फिर a2 बराबर हमारा 7, b2 बराबर हमारा 6 और
C2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9। यहाँ से हमको देखकर पता चल रहा है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ठीक है। तो ये A1/A2 जो है ये B1/B2 के बराबर में नहीं है। तो ये जो रेखाएं हैं यहाँ पर, या रेखाएं जो समीकरण दिए गए यहाँ पर, इसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद तुम इतना लिखने के बाद ये भी लिख सकते हो कि A1/A2 बराबर ये है, B1/B2 बराबर ये है, इस टाइप से। अभी आ जाते हैं इस पर, हम यहाँ पर लिख दिया हमने हल, लग सेम ही है सारा कुछ, यहाँ पर लिख दो, अब हर जगह बताना पड़ेगा। A1 बराबर 9, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12, A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24 हो गया। यहाँ पर चलो लिख के बता देते हैं। A1/A2 बराबर कितना हो गया, 9/18, मतलब कि 1/2 हो गया, ठीक है। B1/B2 बराबर कितना हो गया यहाँ पर, 3/6, मतलब ये भी 1/2 हो गया, ये भी बढ़िया बात है। C1/C2 बराबर कितना हो गया यहाँ पर, 12/24, मतलब ये भी कितना हो गया हमारा, 1/2 हो गया। अच्छा, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसीलिए ये जो यहाँ है, यहाँ रेखाएं होगी क्या, संपाती। कंडीशन हम पढ़ चुके हैं अभी पिछली क्लास में, रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसको दे दिया समीकरण नंबर 1, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2, यहाँ लिख दिया हमने हल। अब यहाँ पर क्या है हमारा, A1 बराबर 6, B1 बराबर -3 ये लिखा है, और C1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा, ठीक है। A2 बराबर हो जाएगा हमारा 2, B2 बराबर हो जाएगा हमारा -1 और C2 बराबर हो जाएगा क्या, 9 हो जाएगा। A1/A2 बराबर 6/2, मतलब कि 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 आ गया, ठीक है। B1/B2 बराबर हो जाएगा -3/-1, तो माइनस माइनस कट गया, बराबर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। C1/C2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, 10/9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये 3 है, ये भी 3 है, ये है 10/9, तो यहाँ पर क्या है हमारा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो तीनों कंडीशन के एक एक क्वेश्चन हमको यहाँ पर दे दिए गए हैं। यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पर ये तीनों बराबर है, और यहाँ पर ये 2 बराबर है, तीसरा वाला इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेखाएं होगी हमारी समांतर, यहाँ रेखाएं समांतर होगी, क्या होगी, समांतर होगी। तो ये बड़ा हमारा आसान सा क्वेश्चन था, तो इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें भी हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करना है और बताना है कि ये जो दिए गए समीकरण है ये संगत है या असंगत है। तो संगत में क्या होता है, यदि देखो समीकरण का एक भी हल आ रहा है, मतलब एक भी जगह वो प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद करने की हमारी दो कंडीशन है, या तो वो एक पॉइंट पर कहीं पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है, ऐसा कुछ, या फिर संपाती होगी, एक के ऊपर एक होगी, या अनंत पॉइंट पर वो प्रतिच्छेद करेगी। तो यदि मतलब एक भी हल आ रहा है, एक हल है या इससे ज्यादा अनेक हल है, यदि ये दोनों कंडीशन है तो ये संगत है, और अगर रेखाएं समांतर आ रही है तो वो असंगत है, ठीक है। तो चलो इसको हल करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया हल। हल में क्या है हमारा, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पर A1 बराबर क्या है, 3 है, B1 बराबर हमारा 2 है, C1 बराबर 5 है, A2 बराबर 2 है, B2 बराबर -3 है, और C2 बराबर 7 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, A1/A2 बराबर 3/2, B1/B2 बराबर 2/-3, और C1/C2 बराबर हो जाएगा 5/7। तो यहाँ पर A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर नहीं है, तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो इसके आगे हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर रेखाएं क्या हो जाएगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी, ठीक है। रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, तो मतलब एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगी, तो कितने हल होंगे, एक हल होंगे, और एक भी हल आ गया तो ये क्या होगा,
समीकरण संगत होगा, संगत होगी। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर यहाँ लिख दिया हमने हल। यहाँ पर a1 बराबर क्या है हमारा 2 है, b1 बराबर क्या है हमारा -3 है और c1 बराबर क्या है हमारा 8 है। ये दिया गया है ना भाई, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, a2 बराबर क्या हो गया हमारा 4 हो गया है, b2 बराबर -6 हो गया है और c2 बराबर क्या हो गया 9 हो गया है। अब यहाँ पर a1 अपॉन a2 बराबर क्या है 2/4, ये 21 नहीं है, ये कॉमा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, कट गया ना। b1 बटा b2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा -3 बटा -6, माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी 1/2 हो गया हमारा। अब ये दोनों बराबर हो गए तो तीसरा चेक करना ही पड़ेगा, c1 अपॉन c2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8/9, तो ये आपस में नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया a1 अपॉन e2 बराबर हो गया है b1 अपॉन b2। ठीक है, और ये बराबर नहीं है अपना कितना c1 अपॉन c2, तो ये ऐसा है तो क्या है, रेखाएं हो गई समांतर। रेखाएं क्या हो जाएगी, रेखाएं समांतर होगी। ठीक है, और जब रेखाएं अगर समांतर हो गई तो इसका एक भी हल नहीं होगा। एक भी हल नहीं होगा मतलब रेखा समीकरण क्या, समीकरण के युग्म क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख दो समीकरण के युग्म असंगत है। क्या है, असंगत हो गए। ठीक है, ठीक। इसके बाद यहीं हम तीसरा क्वेश्चन भी हल कर ही लेते हैं, लग गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा देखो, बटे वाली संख्या है, a1 बराबर 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। यहाँ पर b1 बराबर 5/3 हो गया और क्या c1 बराबर हो गया हमारा 7। ठीक है, a2 बराबर हो गया हमारा 9, कॉमा b2 बराबर हो गया हमारा -10 और c2 बराबर हो गया हमारा 14 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा a1 अपॉन a2, मतलब a1 बटा a2 बराबर हो गया 3/2 पूरे के बटे में 9, ये वाला 2 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 3/18। 3/18 हो गया, तो हम 3 एकम 3, 3 छंग 18, ऐसा करके हम इसको 1/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। b1 बटा b2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, b1 की वैल्यू देखो कितनी है 5/3 है, 5/3 लिख दिया। b2 की वैल्यू है कितनी -10, तो ये -10 इसके बटे में हमने पूरे के बटे में -10 लिख दिया। ये 10, ये 3 चला जाएगा नीचे, तो 5 बटे हो जाएगा ये -30 हो जाएगा, नीचे चला गया 10 से गुणा हो गया 30 हो गया। ठीक है, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 1/6। ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है। ठीक है, वैसे तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी लिख देते हैं हम लोग यहाँ। c1 अपॉन c2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7/14, जिसको हम क्या 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है हमको क्लियरली a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, इसके आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर लिख दो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, कितने, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, अब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, कितने भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, कम से कम एक होना चाहिए। एक हो गया मतलब रेखाएं युग्म क्या हो जाएंगे, समीकरण के युग्म हो जाएंगे संगत, समीकरण के युग्म संगत है या संगत होंगे। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो इसको नोट कर लो, इसके आगे के 2 प्रश्न फिर हम करते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रश्न 3 के ही चौथे वाले क्वेश्चन पर। तो इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पर लिख दो, सबसे पहले लिख दो यहाँ पे a1 बराबर 5, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 11 लिख दो। a2 बराबर -10, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -22 लिख दो। फिर लिख दो a1 अपॉन a2 बराबर 5/-10, मतलब कि 1/-2। b1 अपॉन b2 बराबर क्या हो जाएगा, -3/6, मतलब कि -1/2, ये भी बराबर आ गया। ठीक है, c1 अपॉन c2 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 11/-22, मतलब कि -1/2। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। ये देखो सब माइनस का आया,
-1/2 -1/2 -1/2। तो ये यदि तीनों बराबर है तो रेखाएं क्या है हमारी, समपाती है। लिख दो यहाँ पर रेखाएं समपाती है, मतलब कि इसके अनेक हल होंगे, और अनेक हल होंगे तो मतलब कि समीकरण के युग्म संगत है। क्या है, समीकरण के युग्म संगत है। ठीक है, अब यहीं पर इसका हम ये वाला क्वेश्चन भी हल कर देते हैं। यहाँ हम लिख देंगे हल। यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 4/3 हो जाएगी। b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और c1 की वैल्यू हो जाएगी 8 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर a2 की जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी, b2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, और c2 की वैल्यू जो हो जाएगी 12 हो जाएगी। अभी तक की तो वैल्यू सारी पता मतलब निकालते आई गई होगी, a2 b2 c2 a1 b1 c1। ठीक है, फिर यहाँ पर a1/a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 4/3 के पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये लिखा है यहाँ पर हमारा, तो ये चला जाएगा बटे में इसके, तो ये हो जाएगा 4/6 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, मतलब कि ये 2/3 आ जाएगा हमारा। फिर यहाँ हम b1/b2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो b1 क्या है हमारा, b1 है हमारा 2, और b2 है हमारा 3। तो ये भी कितना आ गया हमारा, 2/3 आ गया, बराबर आ गया है। फिर हम यहाँ पर c1/c2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो c1 क्या है हमारा 8 है, और c2 क्या है हमारा 12 है। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये भी तीनों बराबर आ गया। तो ये भी संगत होंगे और संपाती ही होंगे। तो यहाँ पर भी ये वाली जो कंडीशन है सेम की सेम लिख देना कि रेखाएं संपाती होगी, समीकरण के युग्म जो है संगत होंगे। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया है, इसको नोट कर लो आप लोग। तो हमने इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 को लगभग आधा पार्ट हमने खत्म कर दिया है, और बचा हुआ जो आधा पार्ट है हम वो अगले नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, क्योंकि अगर उसको भी इसी में करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, और टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, और उसमें मैं अभी जो आपका सैम्पल पेपर जो होगा वो बनाकर अपलोड करने वाला हूँ। उसका वीडियो सोल्यूशन भी अपलोड करूँगा यूट्यूब चैनल पर। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।